हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सरस आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद सरस जीवन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीपल के पेड़ के विषय में। पीपल का पेड़ आपने सभी ने देखा होगा कि जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और पीपल का पेड़ शनिदेव का प्रिय भी माना गया है। तो फ्रेंड्स, पीपल के पत्ते से होने वाले आज लाभ के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पीपल का पेड़ अपनी घनी छांव और ताजा प्राणवायु के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यह एकमात्र एक ऐसा वृक्ष है, वृक्ष तो बहुत है लेकिन यह एक खास वृक्ष है जो रात और दिन दोनों ही टाइम में ऑक्सीजन का निर्वाह करता है और ऑक्सीजन प्राणवायु छोड़ता है। इसकी वेदों शास्त्रों में इसकी पूजा करना भी काफी फायदेमंद बताया गया है और इसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीपल का पेड़ आपको सेहत से जुड़े लाभ भी देता है? जानते हैं पीपल के ऐसे 13 जबरदस्त फायदे जिनके बारे में आप जानकर अपने जीवन में विशेष रूप से बदलाव ला सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर सांस की तकलीफ है और सांस की अगर बात करें, सांस लेने में किसी प्रकार की अगर आपको समस्या हो रही है तो पीपल का पेड़ आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए पीपल के पेड़ की छाल का अंदरूनी हिस्सा निकालकर सुखा लें और सूखे हुए इस भाग का चूर्ण खाने से सांस संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाया करती हैं। इसके अलावा इसके पत्तों का दूध उबालकर पीने से भी दम में या सांस की बीमारी में काफी आराम देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कब्ज के बारे में। अगर कब्ज की समस्या है, गैस की समस्या है तो पीपल के पत्तों का प्रयोग कब्ज या गैस की समस्या में दवा के तौर पर किया जाता है। इससे पित्तनाशक भी माना गया है, इसलिए पेट की समस्याओं में इसका प्रयोग लाभप्रद होता है। इसके ताजे पत्तों का रस निकालकर सुबह शाम 1 चम्मच पीने से पित्त से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाया करती हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं दांतों के बारे में। पीपल की दातून करने से दांत मजबूत होते हैं और दांतों के दर्द की समस्या में भी काफी आराम देखने को मिलता है। इसके अलावा 10 ग्राम पीपल की छाल, कत्था और 2 ग्राम काली मिर्च को बारीक पीसकर बनाए गए मंजन का प्रयोग करने से भी दांतों में काफी आराम देखने को हमें मिलता है। अगर फ्रेंड्स, बात करें विष प्रभाव की, तो किसी जहरीली या जीव जंतु के द्वारा अगर आपको काट लिया गया है तो चिकित्सा अगर आपके आसपास में मौजूद नहीं है तो उस समय आपको क्या करना है, जब पीपल के पत्तों का रस थोड़ी थोड़ी देर में पिलाने से विष का असर कम हो जाता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले लाभ के बारे में। अगर आपको त्वचा रोग है, त्वचा से संबंधित आपको कोई रोग है तो उसमें भी यह काफी गुणकारी बताया गया है। जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, तो पीपल के कोमल पत्ते जो ऊपर की तरफ मुलायम मुलायम पत्ते होते हैं, जो नए पत्ते होते हैं, उनको खाने या इसका गाढ़ा बनाकर पीने से काफी लाभ इसमें देखा गया है। इसके अलावा फोड़े फुंसी जैसी समस्याएं होने पर पीपल की छाल को घिसकर लगाने से काफी आराम देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले लाभ के बारे में। अगर हमारे शरीर पर कहीं कोई घाव हो जाता है तो उसको हम किस प्रकार से पीपल के पत्तों से सही कर सकते हैं। शरीर के किसी हिस्से में अगर कोई घाव है तो पीपल के पत्तों का गर्म लेप लगाने से घाव सूखने में मदद मिलती है। इसके अलावा प्रतिदिन इस लेप का प्रयोग करने व पीपल की छाल का लेप करने से घाव जल्दी भर जाया करते हैं और जलन भी नहीं होती है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके अगले लाभ के बारे में। यानी कि जुखाम की अगर समस्या आपको होती है, सर्दी जुखाम आपको बार बार होता है, तो उसके लिए आप पीपल काफ़ी लाभकारी बताया गया है। पीपल के पत्तों को छांव में सुखाकर मिश्री के साथ इसका गाढ़ा बनाकर पीने से काफ़ी लाभ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जुखाम जल्दी ठीक, अगर आपको जुखाम जल्दी होता है तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। जुखाम जल्दी नहीं हो पाता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले लाभ के बारे में। अगर फ्रेंड्स, त्वचा का रंग निखारने के लिए भी अगर आप पीपल के पत्तों का प्रयोग करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, यह भी बहुत ही हितकारी और गुणकारी बताया गया है। इसके अलावा यह त्वचा की झुर्रियों को कम करने में भी मदद करता है। पीपल की ताज़ी जड़ को भिगोकर त्वचा पर इसका लेप करने से हमारे चेहरे की झुर्रियाँ और जो हमारी गले की खालें लटक जाती है उसको यह ठीक करता है और त्वचा में खिंचाव लाता है और झुर्रियों का निवारण करता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके अगले लाभ के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हमें तनाव की समस्या है, हम टेंशन में रहते हैं तो उसके लिए भी पीपल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसके
कोमल पत्तों को नियमित रूप से चबाने पर तनाव में, टेंशन में काफ़ी कमी आती है और बढ़ती उम्र का असर कम होने लगता है और हमें अच्छे अच्छे ख्याल आने लगते हैं, जिससे हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नक्सीर के बारे में। अगर नक्सीर फूटने लगती है, नाक में से किसी प्रकार से आपको ब्लड बहने लगता है, तो पीपल के ताज़े पत्तों को तोड़कर उसका रस निकालकर नाक में डालने से बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा इसके पत्तों को मसलकर सूंघने से भी नक्सीर में काफ़ी आराम देखने को मिलता है। अगर फ्रेंड्स फटी एड़ियाँ हैं, महिलाओं की अक्सर काम करने से या फिर फर्श पर बार बार चलने से, ठंड की वजह से या फिर और कारणों से अगर एड़ी फट गई हैं, तो उसमें पीपल के पत्तों का रस और पीपल के पत्ते काफ़ी फ़ायदेमंद बताए गए हैं। फटी हुई एड़ियों पर पीपल के पत्तों का दूध निकाल कर लगाने से कुछ ही दिनों में फटी एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं और तालू नरम पड़ जाते हैं, जिससे हमारी एड़ियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं पीलिया के बारे में। अगर पीलिया अगर किसी शख्स को हो जाता है, किसी व्यक्ति को पीलिया की बीमारी अगर हो जाती है, तो पीपल के 3 से 4 नए पत्तों के रस को मिश्री में मिलाकर एक शरबत बना लें और शरबत बनाकर उसका सेवन करने से काफ़ी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए 3 से 5 दिन तक 2 बार देने से इसमें आपको जल्दी आराम देखने को मिलेगा। अगर फ्रेंड्स अगर आपको हकलाने की समस्या है, अगर आप बोलते समय हकलाते हैं या फिर ज़ुबान आपकी अटक जाती है या फिर बोलने में आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, आप फ्लो में नहीं बोल पाते हैं, पोलाइटली नहीं बोल पाते हैं, तो पीपल के पके हुए फलों को सुखाकर बनाए गए चूर्ण को शहद के साथ सेवन करने से हकलाने की समस्या भी दूर हो जाया करती है और वाणी में सुधार आता है और हमारी ज़िवा ठीक से घूम पाती है। अब फ्रेंड्स मैं आपसे लास्ट में यही बात कहूँगा, अगर फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, तो फ्रेंड्स आप अपने इस चैनल को, आयुर्वेद सरस जीवन चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी से वो हमारे देश में होने वाले पौधों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में और इस तरह के पौधों के बारे में जानकारी उनको प्राप्त हो सके और वो इनके महत्व को समझ सके और अपने जीवन में इन चीज़ों का लाभ ले सके। तो फ्रेंड्स फिर मिलता हूँ आपसे किसी एक ऐसी अहम जानकारी के साथ। तब तक फ्रेंड्स सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।